बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज 23 मार्च है, यौम तजदीद अहद, उस करारदाद की याद में जो कि आज से 81 बरस पहले पाकिस्तान के बड़ों ने, मुसलमानान हिंद के बुजुर्गों ने एक करारदाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मंजूर की थी। उस करारदाद में पाकिस्तान का एक नक्शा खींचा गया था, उसके खुतूत उस्तवार किए गए थे। एक ऐसा पाकिस्तान जो कि अवाम की उमंगों, अवाम की तर्जुमान और अवाम के लिए बनाने का ख्वाब देखा गया था। ये जद्दोजहद पाकिस्तान के या मुसलमानान हिंद की एक जद्दोजहद थी और उस जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान जो है वो मारिज़ वजूद में आया। उस वक्त के सियासतदानों की जद्दोजहद थी, जिसके बाद पाकिस्तान बना। सो आज का दिन आप सबको मुबारक, इस तजदीद के साथ कि हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे, पाकिस्तान की आवाम को भरोसा देंगे, उन पे भरोसा करेंगे और पाकिस्तान के आइन की सरबुलंदी होगी। बहरहाल ये सब है और इसके साथ साथ आज 23 मार्च आज टेलीविजन के लिए भी बहुत अहम है। आज 16 बरस का हमारा चैनल हो गया है, जिसमें एक मुतवाजन सहाफत का एक अलंबरदार चैनल, जिसने कि मुश्किल से मुश्किल, बुरे से बुरे हालात में भी अपनी जो एक तवाजुन है सहाफत का, उसको बरकरार रखा है, उस तराजू को थामे रखा है जिसके अंदर बैलेंस है, जो सहाफत का बैलेंस है। सो उम्मीद है कि आप हमें देखते रहेंगे और अपनी जो सताइश है और अपनी जो गाइडेंस है, रहनुमाई है, वो चैनल को भी आप देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हम सब लोगों को देखने का और एतमाद देने का। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले मौजू की जानिब, जो कि सियासी है। और सियासत के एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की दो बड़ी जमातों और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस वक्त जो है वो खबरों के अंदर है, एक तनाजे का शिकार है। कहा जा रहा है आखिरी दमों के ऊपर है, पीडीएम टूटने को है, इत्तेहाद टूटने को है, इत्तेहाद वजूद में कैसे आया और उसके बाद ये यहां तक कैसे पहुंच गया। बहरहाल बहुत सारी मामलात हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी तो इस वक्त हो ही रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो पीडीएम से पहले, यानी कि जो सरबराही इजलास था, लॉन्ग मार्च से पहले का इजलास था, उसके अंदर मशरूत हुआ, इस्तीफे मशरूत किए गए और ये मौलाना और मरियम बीबी की तरफ से एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मशरूत किए गए। उसके बाद जरदारी साहब ने तकरीर की, उसमें मियां साहब की वापसी के ऊपर बात की और यूं ये तनाजा जो है वो बढ़ता चला गया। जरा थोड़ा सा देखिएगा कि कैसे ये मामला शुरू हुआ और अब कहां तक पहुंचा है। जरा सुनवाइएगा कि मरियम बीबी ने क्या क्या कहा और उसके बाद बिलावल साहब ने कल क्या कहा है, वो भी आपको सुनवाएंगे। जरा सुनवाइएगा। जो नहीं मानते इस वक्त इस्तीफे पे, उनको मनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। हमने भी मानी है उनकी। जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करे। पूरा कंसेंसस था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। किसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की। नवाज शरीफ के बारे में कोई बात अगर करेगा हम उसकी जबान खींच लेंगे। इसी दौरान एक ट्वीट भी मरियम बीबी ने किया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि एक सिलेक्टेड की जगह एक मुतबादिल तलाश कर लिया गया है। ये भी बहुत मुतनाज़ा बनाया गया। इस मामले को भी इशारों किनायों में जो भी बात मरियम बीबी ने की, इसका जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आया और उसका जवाब फिर कल बिलावल साहब ने जमात इस्लामी के सरबराह के साथ मुलाकात के बाद प्रेस टॉक में कुछ सख्त अल्फाज में कर दिया। क्या कहा बिलावल साहब ने, जरा सुनिएगा। जिसका सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी है उसको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होने का हक हासिल होता है। अगर हमने इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नथी करना था तो फिर उस वक्त नथी कर देते जब हम ऐलान कर रहे थे। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। अगर किसी का इल्जाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सिलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। अफसोस की बात है कि उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर दोनों जमातों के हामियों की तरफ से एक यलगार शुरू हो गई और पीडीएम के ऊपर, और उसके बाद जो माजी दोनों जमातों का एक दूसरे के साथ जुड़ा रहा उसके भी हवाले दिए जाते रहे। खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कुछ अहम रहनुमाओं और खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से भी शिकवा जवाब शिकवा चलता रहा और अब ये मामला यहां तक पहुंच चुका है कि इत्तला ये है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने शायद मियां नवाज शरीफ से राब्ते की कोशिश की, मगर उन्होंने उनका फोन नहीं सुना, उनसे राब्ता नहीं
किया। मामलात कहां तक पहुंचे, एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ हुकूमत क्या महसूस हो रही है, क्या हुकूमत खतरे से बाहर है, क्या हुकूमत को अपोजिशन से अब कोई खतरा नहीं और अपोजिशन को एक दूसरे के साथ खतरा है, और पीडीएम अब माइनस पीडीएम हो चुकी है। ये एक बहुत अहम सवाल है जो कि आज रखेंगे एक ऐसे वक्त पे जबकि पाकिस्तान के अवाम को एक मुअस्सर अपोजिशन की जरूरत थी, एक इत्तेहाद की जरूरत थी। उनके ऊपर महंगाई के जो तूफान बरपा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर बात करने की जरूरत थी। अपोजिशन आपस में दस्तो गिरेबान है। 3 ऑर्डिनेंस हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है जो कि बजट से पहले मिनी बजट कहा जा रहा है। आईएमएफ की ख्वाहिशात के मुताबिक ये मुजवजा ऑर्डिनेंस जो है वो लाए जाएंगे और उसमें जो नेपरा के हवाले से बिल है उसमें 7 रुपए बिजली का इजाफा हो जाएगा, जिससे कि महंगाई का एक नया तूफान आ जाएगा। इसी तरह से जो स्टेट बैंक है उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए, यानी वो किसी को जवाबदेह नहीं होगा, इसके बारे में भी एक ऑर्डिनेंस जो है उसकी तैयारी की जा रही है। और जो तीसरा ऑर्डिनेंस है वो बहुत ज्यादा जो टैक्सेस की छूट है उसके हवाले से, ये उनको भी खत्म करने के हवाले से ये ऑर्डिनेंस जो है वो लाया जाएगा। क्यों पाकिस्तान के अवाम अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं और क्या अपोजिशन पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमान नहीं रही कि उनके इस मसले के ऊपर जो है वो बात कर सके, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कोरोना वैक्सीन के ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वजीर आजम को खत लिखा है और ये कहा है कि कोरोना वैक्सीन जो है प्राइवेट सेक्टर को देने से एक करप्शन का बाजार गर्म होगा, लिहाजा इसको रोका जाए। क्या इसके ऊपर अमल दरामद होगा और क्या इसमें भी माफियाज जो है वो सरगर्म होंगे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है माशाल्लाह जो कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर रहा है वैक्सीन के लिए। इसकी नौबत क्यों आई है जबकि पाकिस्तान के वजीर आजम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान राइट ट्रैक पे आ चुका है। क्या है वो राइट ट्रैक, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं और सीनियर रहनुमा हैं, तर्जुमानों में से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अता तारड़ साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और जनाब हसन मुर्तजा साहब, पार्लिमानी रहनुमा पंजाब असेंबली, इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ दोनों लाहौर से। आप दोनों का, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अता तारड़ साहब आपके पास आना चाहती हूं कि ये क्यों ये मामला जो हैं अपोजिशन के बिगड़े हैं कि पीडीएम अब माइनस होती चली जा रही है। क्या आप लोगों ने भी अवाम को मायूस नहीं किया? बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। मेरा ये ख्याल है कि यकीनन मामलात कुछ आइडियल नहीं रहे और जो सियासी नोक झोंक है वो इस वक्त अपने अरूज पर है और हमने बतौर पार्टी ये फैसला किया है। और कल जो हमारे तर्जुमानों की आपस में मुशावरत हुई और जो पार्टी लीडरशिप से भी हमें गाइडलाइन मिली, उसमें हमने यही स्ट्रैटेजी तय की है कि हम किसी सूरत भी किसी स्टेटमेंट का ना तो रिस्पांस देंगे और स्पेशली अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो तो ठीक है, बट अगर जाती नौयत की कोई स्टेटमेंट आएगी तो उसका तो रिस्पांस बिल्कुल नहीं बनता। बात यह है कि अब तमाम तर नजरें पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऊपर है कि वो इस्तीफों के हवाले से क्या फैसला करती है और ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। देखिए दोनों पार्टियों ने बड़ी स्ट्रगल भी की है और वो मुशर्रफ का पूरा दौर हो जब दोनों पार्टियों ने मिलकर एक जद्दोजहद की और जिस तरीके से 2008 से 13 और 13 से 18 इस मुल्क में जमहूरियत जो है उसका एक ट्रांजिशन हुआ, पीसफुल ट्रांजिशन हुआ, तो मैं समझता हूं कि उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। और 90 की दहाई से हमने बड़ा कुछ सीखा है, बहुत गलतियां थी, बहुत तलखियां थी जिससे हम बहुत आगे आए हैं। तो ये मैं समझता हूं कि एक हिकअप है। अता ये भी आपने कहा कि आप लोगों ने आपस में तर्जुमानों ने ये फैसला किया, लेकिन क्या आपने अपनी लीडरशिप को भी ये मशवरा दिया है कि वो इस तरह के स्टेटमेंट्स ना दें कि जुबानें खींच लेंगे और सिलेक्टेड आ रहा है और मुतबादिल तैयार किया जा रहा है? तारिक जमील 1953 में पैदा हुए, तालीम के उसूल के बाद आप एक मजहबी स्कॉलर। देखिए जहां तक इस्तीफों का ताल्लुक है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं जहां उन्होंने इस्तीफे देने का अंदिया दिया और उन्होंने ये भी कहा कि हम सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे और ये भी कहा कि आप इस्तीफे जमा कराएं। और मुझे याद है कि इनके सीनियर पार्लियामेंटेरियन जिसमें शैला रजा साहिबा शामिल हैं, उनके इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा हो गए थे। दूसरी बात यह है कि कल जो फैसला हुआ है कि रिस्पॉन्ड नहीं करना और मामलात को जो है वो हमने डी एस्केलेट करना है, वो गाइडलाइन पार्टी लीडरशिप की तरफ से ही आई है। और मैं आपको बता देता हूं कि कल जब ये बिलावल साहब की स्टेटमेंट आई तो मरियम नवाज शरीफ साहबा से उस वक्त मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने इसको इन गुड ह्यूमर लिया
उन्होंने इसको बिल्कुल बाकायदा वो हंसी इस बात पे, और इन्होंने इसको बिल्कुल एक नोक झोंक की सेंस में लिया है, और हम इसको बिल्कुल संजीदगी से नहीं ले रहे। और देखिए जो तकरीर उनकी यूथ कन्वेंशन से थी, वो आपको समझना होगा कि यूथ कन्वेंशन का एक मिजाज था। यूथ कन्वेंशन में जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की गई और जो एक अग्रेसिव स्टांस आपने देखा, वो हमारे मुखालिफिन की तरफ इशारा था, वो कतन हमारे किसी भी पीडीएम की जमात की तरफ इशारा नहीं था। और ये बात बहुत वाज़ेह है, मैं क्योंकि वहां मौजूद था, तो हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हर चीज का एक शान नजूल होता है। और मेरे भाई लेकिन सिलेक्टेड कौन है नया मुतबादिल कौन है? अता आप तो माशाल्लाह बहुत कम वक्त में बहुत ऊपर आए हैं और जमहूरियत के हामियों में से हैं। ये नया सिलेक्टेड कौन है जिसका इशारा था मरियम बीबी का? मैं उससे पहले अगर आप इजाजत देंगी, मेरे भाई मुर्तजा साहब बैठे हैं, हसन मुर्तजा साहब, मैं एक शेर इनकी नजर करूंगा। उस्ताद दामन का एक शेर है कि भावे मुंह ना कहिए पर विचो विची, खोए तुसी भी हो खोए असी भी हां, जागन वालियां रज के लुटिया है, सोए तुसी भी हो सोए असी भी हां, लाली अखा दी पई दस दी है, रोए तुसी भी हो रोए असी भी हां। तो हमने मिलके बहुत स्ट्रगल भी किया है, मुश्किलात भी देखी है, बड़ा अच्छा वैसे उनको जवाब भी देना। नहीं वो हसन मुर्तजा साहब, अब आप भी जवाब दें कि बिलावल साहब ने इतने सख्त जुमले क्यों कहे, उन्होंने क्यों इस तरह की बातें की जिससे तलखी में इजाफा हुआ, और मियां साहब की वापसी का क्यों जरदारी साहब ने वहां पे जिक्र और तस्करा छेड़ दिया कि ये मामला यहां तक आ पहुंचा? बहुत शुक्रिया असमा। देखें, मैं जिस तरह अता भाई कह रहे हैं मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं और बड़े ही धीमे मिजाज के हैं, बड़े ही बात को समझने वाले हैं। मैं समझता हूं कि हमें ये तलखियां कम करनी चाहिए, जहां से भी जितना हुआ वो मुनासिब नहीं हुआ। हमें ये मैसेजिंग जो है ये हमें मीडिया के थ्रू नहीं होनी चाहिए, ये हमारी उनके सामने गिले शिकवे भी होने चाहिए। हम मुख्तलिफ नजरियात की जमातें हैं जी, हमारे में छोटी छोटी बातों पे भी इख्तलाफात भी होने हैं, हमने इकट्ठे मिल के चलना है। और पहले जितने भी सियासी इत्तेहाद बनते रहे उनमें ये चीजें आती रही, लेकिन अचानक ये तलखी जो इस हद तक बढ़ी, ये नहीं बढ़नी चाहिए थी। मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा, किसी को मैं इल्जाम नहीं ठहराऊंगा कि फलां हो गया फलां हो गया, और ना ही मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं बातों को मैच करता रहूं कि फलां जगह पे इस तरफ से ये हुआ इस तरफ से ये हुआ। मेरे ख्याल में इतना काफी है कि जो हुआ वो मुनासिब नहीं हुआ। पीडीएम इस मुल्क की जरूरत है, पीडीएम जो हमारे नहीं हसन भाई रोए तुसी भी हो रोए असी भी हैं, जो उन्होंने कहा था तारड़ साहब ने, तुसी भी रोए हो कि नहीं रोए? नहीं कोई शक नहीं है जी, हमारी एक तवील जद्दोजहद है, हमने काफी कुर्बानियां दी हैं, हमारी लीडरशिप जो है उसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और उसी तरह नून लीग में भी है कि उनकी भी बड़ी कुर्बानियां हैं, बड़ी एक जद्दोजहद है। हमने बड़ा बुरा वक्त जो है वो हमने इकट्ठे निभाया है, और हमने इस मुल्क के अंदर एक ऐसी जद्दोजहद की है जिसमें हमने बड़े कम वक्त में हमने एक पूरी जो एक हाइप क्रिएट हुई थी इस मुल्क के अंदर की कि तब्दीली आ जाएगी और ये हो जाए, और उसमें 2018 का जो रिग्ड इलेक्शन था वो भी था, बकाया जो यू टर्न्स आप कह लें या झूठ का जो पलंदा था उसको हमने बहुत कम अरसे में इस पीडीएम के जरिए हमने एक्सपोज किया। मैं सिर्फ इतनी अता भाई से गुजारिश करूंगा कि हमारे इख्तलाफात जो हैं वो इस हद तक नहीं है कि वो रिजॉल्व नहीं हो सकते। जिस तरह उन्होंने कहा इसी तरह से हमें भी मैसेज मिला, और जब जो कल बिलावल साहब का रिएक्शन था वो कतन उन्होंने 3 दफा अवॉइड किया, उधर सवाल हुआ 3 दफा हुआ, और फिर शायद बंदा इरिटेट भी हो जाता है। मैं नहीं समझता कि बिलावल साहब कभी भी ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, वो हमेशा रिकंसिलिएशन के साथ मिल तो अभी वो लाहौर में है, तो क्या वो जाती उम्रा जा सकते हैं? उनको मतलब वो कह सकते हैं, मरियम उनको छोटा भाई कहती हैं। हमारी जद्दोजहद जो है वो इकट्ठी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम एक दूसरे की तरफ आ नहीं सकते जा नहीं सकते। अगर हम बीबी शहीद की बरसी पे इकट्ठे हो सकते हैं, वो हमें अफसोस कर सकते हैं, वो बीबी को खराज अकीदत पेश कर सकते हैं। और जब ये वाकया हुआ जिस दिन जरदारी साहब के वो जो तकरीर इशू है, उस वक्त मियां साहब की तरफ से भी बातें हुई, उनके रिएक्शन में जरदारी साहब ने भी की।
اور उन्होंने उस पे क्या कहा, जिम्मेदारी- मियां साहब ने क्या कहा? फिर मैं सदाकत अली बादशाह साहब बड़ा खुश हो रहे हैं आपसे जी। कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसी चीजें ना रिपीट करूं, लेकिन मैं आज कर रहा हूं ना कि उस पे जरदारी साहब ने माजरत की। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी जैसी है, और मैं अगर उनकी दिल आजारी हुई है, वो हर्ट हुई है, तो मैं माजरत खा हूं, और अगर वो कहें तो मैं पब्लिकली भी उनसे माजरत कर सकता हूं। ठीक। तो मेरे ख्याल में ये इशू खत्म हो जाना चाहिए, इसको हमें नहीं बनाना चाहिए। हमारी जद्दोजहद के जरिए आप देखें, ठीक बात है। हमने अच्छा, अब कौमी- ये माफी तलाफी के बाद भी मामला ठीक नहीं हुए, तो ये इसका मतलब ये है कि सदाकत अली बादशाह साहब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि बड़ी अंदर तो दिल क्या कहते हैं, बलियों उछल रहे हैं, बिलियों उछल रहा है कि पीडीएम आखिरी दमों पे है? आसमा बहुत शुक्रिया। आसमा, पाकिस्तान सबके मतमाय नजर है और पाकिस्तान में बेहतरी आए, यही अपोजिशन भी चाहती है, यही हुकूमत भी चाहती है, और हम तो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को ठीक करने की। और हमारा एक मौकफ है इनके बारे में जो बार बार ठीक हो जाता है, इसलिए हम थोड़े से खुश होते हैं। और दूसरा ये है कि अगर इस तरह की जो सियासी अदम इस्तेकाम है, उसकी जो कोशिशें होती हैं, वो अगर ना हो, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम हो, तो पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम आएगा। तो जो लूट मार पिछले 10 सालों में हुई है, जो महंगे बिजली के मंसूबे लगे हैं, जो कैपेसिटी के चार्जेस पे ये मुआहदे करके मुल्कों से पैसे लूट के बाहर लेकर के हम कौम को उसके बारे में रिलीफ दे सकते हैं। अगर हम पीडीएम के तहरीकों को रोकने में हमारा एनर्जी जाया होगी, तो पाकिस्तान की लुटी पुटी कौम का नुकसान होगा। लिहाजा सेटिस्फेक्शन इसलिए। अब ये तो मैं खुश हूं इसलिए कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हुई। एक फितना था, एक धोखेबाजी थी कौम के साथ, जो अपने अंजाम की तरफ जा रही है। फितना? हाँ, फितना था ना। मसला ये कि इनका कोई नजरियाती इत्तेहाद नहीं है, ये दो अलग पार्टियां, पोल्स अपार्ट हैं। लेकिन इनका ख्याल था कि इनको पता था कि ये जो कह रहे ना, रोए तुसी भी हो तो रोए असी भी, और रोना ले असी। हमारे आंसू निकले पिछले जो 10 साल में। इन्होंने जालमाना तरीके से मुल्क को लूटा और मतलब पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी इदारों के सामने और अपने लिटा दिया। तो उसको ठीक करने में हमने इनसे कहा था कि हम आपको माफी नहीं देंगे, और हमारा समझ ये है, ये सिर्फ ये जिस तरह कल निकल रहा है ना कि 26 मार्च वाला पीडीएम का मार्च नैब की तरफ मार्च है, तो ये आपको मकसद समझ आना चाहिए कि इनका मकसद ये था किसी तरह इमरान खान को दबा के ये जो एहतसाब का प्रोसेस है उसको रोका जाए। मुझे अच्छा। थोड़ा सा मौका दीजिएगा, पीडीएम को बहुत टाइम जी जी रोका जाए। लिहाजा जल्दी बात कर ले, क्योंकि मैं मुख्तसर करके आप अवाम को भी बड़ा रुला रहे हैं, नहीं, उनको तो वो रुलाएंगे आपका ही। ख्याल है, मेरा ख्याल है अवाम नहीं मैं बोल- भी आपके साथ उस पर बात करती हूँ। मैं यही तो बदकिस्मती है कि आज हम ऑर्डिनेंसेस पे बात नहीं अगर आप करते। मुझे रोकती रहेंगी तो मेरा पैगाम सर, नहीं जाएगा। सर, मैं सर। ये कहना चाहता हूँ कि इस लिहाज से ये जो कुछ जरदारी साहब ने कहा, क्या गलत किया? मियां साहब आपके बकौल पाकिस्तान को जो हम तंग कर रहे हैं वो ठीक करने के तो आए ना पाकिस्तान में, आके यहाँ लड़े। क्या जरदारी साहब ने कहा, बिलावल साहब ने क्या गलत बात की कि इससे पहले कौन सिलेक्ट होता रहा? इससे पहले की क्या बात है? ये 2018 के बाद कौन छुप छुप के जाके केसेस की माफी मांगता रहा? आपको मोहम्मद जुबैर साहब का पता नहीं है? वो क्या किससे जाके माफी मांगते रहे? क्या हमें मरियम साहबा की खामोशी 8 महीने तो की? सिर्फ जुबैर साहब जाते रहे, उनको बुलाया भी जाता रहा। नहीं, मैं वो पे अभी हम सियासतदानों की बात कर रहे हैं, अभी हम रवैये की बात कर रहे हैं, पीडीएम की बात कर रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो वो एक अलग बात है। हम इस वक्त क्या डिस्कस कर रहे हैं? पीडीएम की दो बड़ी पार्टीज। तो बिलावल साहब जो कह रहे ठीक, हाँ। हैं कि ये हमेशा से सिर्फ ये चाहते हैं शोर शराबा करके बैक एंड पे खुफिया गली में जाके डील करके कोई ना कोई लेन देन, तो इस दफा सामने इमरान खान खड़ा है और हमें खुशी इस बात की है कि पब्लिकली ये एक्सपोज हुए हैं। लेकिन मैं आज भी समझता हूं कि पीपल्स पार्टी का मौकफ ज्यादा जमहूरी, हाँ। ज्यादा सियासी, हाँ। ज्यादा समझदारी का है, बिकॉज उनके स्टेक है। मुस्लिम लीग है, अच्छा, ना खेडेंगे, ना खेडन देंगे। अच्छा, अतः ये देखें ना, अब ये आज हमें बात करनी थी महंगाई पे, 7 रुपए बिजली का इजाफा हो रहा है, इतनी तूफान आने वाला है। हम बात कर रहे हैं अपोजिशन के आपस के इख्तलाफात के ऊपर। बात तो सदाकत अली बादशाह साहब भी ठीक कर रहे हैं, नहीं? सदाकत अब्बासी साहब ने कई बातें बहुत ठीक की हैं, स्पेशली जो इन्होंने बात की है ना, ये धोखेबाजी की और धोखाधही की और लूटमार की, वो बिल्कुल इनकी पार्टी में ये तमाम खसूसियात पाई जाती हैं। इनकी पार्टी कौन सी नजरियाती पार्टी है? ये क्या पार्टी है? ये एनआरओ दिया हुआ है और इत्तेहाद की तो ऐसे बात कर रहे हैं। इनका और गुजरात के चौधरियों का फितरी इत्तेहाद है। वो पैदा हुए थे तो उनकी मां ने वसीयत की थी कि इनका साथ ना छोड़ना, इमरान खान सच्चा आदमी है। उनको डाकू का आज साथ बिठा लिया अपनी जरूरत को। बात तो ऐसे कर रहे हैं कि एमकेएम को कातिल कहते रहे, अब इख्तियार में जरूरत है तो एमकेएम को बगलगीर किया हुआ है, काबीना में बिठाया हुआ है। जिसको शख्स ने गाली दी है उसको साथ बिठाया है और अपने इख्तियार की खातिर बिठाया कि मैं इख्तियार से बाहर ना हो जाऊं। इसके कोई उसूल हैं?
ये कोई असूली सियासत करता है? मुझे बताएं, फिरदौस आशिक कमान कौन है? फिरदौस आशिक के बाद फवाद चौधरी कौन है? फवाद चौधरी के बाद खुसरो बख्तियार कौन है? खुसरो बख्तियार के बाद हमीदा मिर्जा कौन है? 70% काबीना मांगे तांगे की है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानपति ने कुंभा जोड़ा। यानी ये कौन लोग हैं? और धोखेबाजी, 100 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, महंगाई हुई तो हुक्मरान चोर होता है। तो ये मैं बातें दोहराना नहीं चाहता, ये पूरी कौम को पता है। और करप्शन की बात किसको कर रहे हैं? जो करप्ट थे उनके दौर में चीनी 50 रुपए थी, आज जो नेक नाम है, आज जो हाजी नवाजी हैं, उनके दौर में चीनी 150 रुपए मिल रही है, 115 रुपए मिल रही है। यही तो वो बातें हैं अता, जो कि अपोजिशन को आवाम के जज्बात की उमंगों की तर्जुमानी करते हुए कहनी थी, मगर अपोजिशन अपने आप को डिफेंड कर रही है। अपोजिशन के आपस के झगड़े जो है वो खत्म नहीं हो रहे, आवाम किसकी तरफ देखे? ये बातें हम करते रहेंगे। देखिए, बात ये है कि ये बड़ी टेक्निकल लूटमार हुई है। हमारे पे चोर 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 का टैग लगा दिया, 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। इमरान खान साहब के मुंह से निकला कि जी नवाज शरीफ को इकामे पे आपने क्यों निकाला है, किसी बेहतर ग्राउंड पे निकालते। शहबाज शरीफ को अंदर इतने माह हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इन्होंने जहांगीर तरीन ने 200 अरब की चीनी चोरी की है। ये BRT पे स्टे क्यों लेते हैं? ये फॉरेन फंडिंग पे स्टे के पीछे क्यों छुपते हैं? आए ना, सीना तान के आए और कहें कि जी हम एहतसाब के लिए हाजिर हैं, हम आज के बाद कोई स्टे ऑर्डर नहीं लेंगे। ठीक बात है। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक ले लूं, लेकिन इसके बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम जरूर बात करेंगे कि जो 3 ऑर्डिनेंस आने वाले हैं वो जो है वो कितने अहम हैं। अगर वो आ जाते हैं, IMF की ख्वाहिशात पे महंगाई का नया तूफान आएगा, क्या होगा? अपोजिशन अवाम की बात करेगी कि नहीं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हसन मुर्तजा साहब, ये जो सवाल पूछा था कि महंगाई बढ़ गई है, अभी जो इजाफा अगर हुआ, जो मुजव्वजा ऑर्डिनेंस है IMF के कहने पे, उससे 7 रुपए बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि 1 यूनिट जो है, मतलब अगर जो कम से कम यूनिट है उसमें महीने का 700 रुपया बढ़ जाएगा। ये फिर आप लोग क्यों अवाम की आवाज नहीं बन पा रहे हैं इस वक्त? देखिए आसमा, हम हर वक्त अवाम की आवाज हैं, अवाम के इश्यूज की बात करते हैं, इश्यूज पे सियासत करते हैं। कभी भी हमने ये, इनका एक प्रोपेगेंडा है कि ये अपने जी चोरियां बचाने के लिए लड़ रहे हैं और डकैतियां बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम अवाम के मसाइल के लिए लड़ रहे हैं, हम अवाम की बात करते हैं। आप देखें, जब परवेज मुशर्रफ गया था और 2008 में हम लोग आए थे, तो उस वक्त क्या हालात थे इस मुल्क में? चीनी नहीं मिलती थी, आटे की किल्लत थी, लोगों की लाइनें लगी हुई थी, बिजली नहीं थी इस मुल्क के अंदर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1 साल के अंदर इस मुल्क में हम आटे में भी खुद कफील हुए, गंदम में खुद कफील हुए, फिर हम चीनी में खुद कफील हुए। एक बिजली ऐसा इशू था जिसको हम फौरी रिजॉल्व ना कर सके और उसकी हमने सजा भी भुगती। लेकिन एक चीज अगर आप देखें कि जिसको ये चोरों का जमाना और दौर कहते हैं, उस दौर में बिजली का यूनिट 4 रुपए का था, आज बिजली का यूनिट 25 रुपए का तकरीबन हुआ पड़ा है। और उसमें अगर आप टैक्सेस देखें तो बेशुमार टैक्सेस हैं जो डायरेक्ट गवर्नमेंट लोगों की जेब पे डाका डाल रही है। बिजली के तो आज प्राइस आप देखें तो कितनी कम है। फिर इन्होंने कहा था, हम तो पहले दिन से कहते थे कि IMF के पास अगर हम जल्दी चले जाएंगे तो हम अपनी शराइत पे जाएंगे, जितनी देर करेंगे हम उनकी शराइत पर उनसे लोन ले सकेंगे, क्यों भी कर सकेंगे। तो आज उन सारी चीजों का मलबा पिछली हुकूमतों पे डाल देते हैं। 2.5 साल हो गया है, 2.5 साल में ये बताया कि इन्होंने बिजली सस्ती करने के लिए किया क्या है। जब भी बिजली की कीमत महंगी होती है, कहते हैं जी पिछलों के सौदे महंगे थे, पिछलों का ये महंगा था। एक उस पर डिबेट रख लें कि क्या उस रेट क्या थे, आज रेट्स क्या है, आज टैक्सेस क्या है, उस वक्त टैक्सेस क्या थे। और इसी तरह आप दूसरी चीजों में भी देख लें, आपकी सारी चीजें। अच्छा, ये जो भाई साहब, इससे ये कीमतों में इजाफा और ये महंगाई का तूफान आएगा, ऊपर से आपने 26 को मरियम बीबी की वो रेंजर्स को भी तलब कर लिया है, वहां पे भी जाहिर है कि कुछ ना कुछ तसादुम होगा, लोग अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं, तो फिर ये कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? सर, कुछ थोड़ा सा जुमला जो आपने कहा कि आपने रेंजर्स को बुला लिया, तो ये नैब हुकूमत के अंडर नहीं है। नैब को कहा गया कि नैब ने मरियम साहबा को कहा कि आप जवाब दें, आप फलां केसेस में
वजारत दाखिला के अंडर है, तो फलां उन्होंने मंजूरी दे दी। मैं वजाहत कर दूं, ठीक। फलां केसेस में आपने ये जवाब देना है एक आईनी इदारे को। वो आईनी इदारा जो इस हुकूमत ने नहीं बनाया, वो मोहतरम जरदारी साहब और मोहतरम नवाज शरीफ साहब के दोनों 5 साल अदवार से गुजर के आया। ठीक। हमने कोई उसका कानून चेंज नहीं किया, और वो जो चेयरमैन भी वो इनके लगाए हुए, उन्होंने इनको बुलाया है और ये कहते हैं हम आपको जवाब देंगे, हम एक जत्था लेके आएंगे और नैब को आके जवाब देंगे। नैब के पास कोई फोर्स तो है नहीं, उसने अगर बुलाया है तो इस तसादम को रोकने के लिए बुलाया। यहाँ से वो चीज जोर पकड़ती है। अब अगर महंगाई के मारे अवाम निकलेंगे, नहीं, अवाम नहीं, तो फिर महंगाई आप- के लिए निकले, अच्छा, ये नहीं अवाम नहीं निकलते। निकले, ये अवाम नहीं है। हाँ। ये करप्शन का माल बचाने के लिए जब करप्शन रोकने वाला इदारा बुलाता है तो उसको थ्रेटन करते हैं। मियां नवाज शरीफ की तो तारीख भरी है, जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया हमला कर दिया, जब जजेस ने बुलाया कि आपके पास ये पनामा आ गया तो मेरे एहसास से, मेरी दौलत से, मेरे जराये से तो तुम्हें क्या तकलीफ है। ये वो हैं जो इनके फॉलोअर्स कहते हैं कि मियां साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, खाते हैं तो क्या हुआ, लगाते भी तो हैं। अब हसन साहब ने कहा कि जी हमने वाकई जो बिजली की महंगी कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपकी नजर चंद फैक्ट्स करता हूं कि ये बिजली जो महंगी हो रही है उसकी वजह क्या है। कैपेसिटी पेमेंट्स इन्होंने क्या किया, सारे मुआहदे किए, उन्हें कहा बिजली आपकी बने ना बने, बिके ना बिके, आपने पेमेंट करनी है। मैं सिर्फ मुझे 15 सेकंड आप 100 में कौम को बताऊंगा कि 2000 मैं आपसे सवाल पूछूं, लाइन लॉसेस जो हैं उस पे आपने क्यों तवज्जो नहीं किया? मैं उसकी वजह से खराब हो रहा है मैं सारा उसकी वजह मामला। बताता हूँ कि उसकी कैसे ये मैं पिछली इनको को- बताता हूँ कि कौम से क्या जुल्म हुआ है। हाँ। 17-18 में इस कौम ने 520 अरब रुपया देना था कैपेसिटी का। 19-20 में ये 900 अरब हो गया 5 से, 20-21 में ये 1000 अरब हो गया, और 2023 में ये 1500 अरब। आपने पहुंचाया 1500 ना, ना, तक, ना, 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 ना। क्योंकि लाइन लॉसेस पे आपने तवज्जो ही नहीं की है। सर इतनी बड़ी रिपोर्ट अभी डॉन आप कौम को जाने दें जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक- मैं ये ठीक है, चैलेंज आप कर रहा करें। हूं आपके चैनल के जरिए दोनों भाइयों को और ठीक है। पाकिस्तान की पूरे जो मेरे मुखालिफ है उनको 1500 अरब रुपया इस ये कौम एक बत्ती भी ना जलाए तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मोहतरम अब इसका जरदारी जवाब साहब बता के तारड़ से ले रही हूं। वायदे किए हुए हमने देने हैं। सर अगली बात, सर बात सुने, 3 साल से आप हुकूमत में हैं, लाइन नहीं कर लॉसेस पे सकते। कितना लगा आपने? उसके आसमां जितनी ये मर्जी मुआहदे बिजली पैदा हैं, ये करे सर। इंटरनेशनल मुआहदे हैं जिसकी सॉवरेन गारंटी हुकूमत पाकिस्तान ने दी है। मेरे भाई हम इसलिए नहीं कहते इस कौम को बेचा क्या। अब एक जुमला और, अच्छा, ठीक। अता से पहले इन्होंने कहा कि IMF के पास जल्दी बात जाना ये है। चाहिए था। इनकी बात ठीक है, ठीक। हमसे ये गलती हुई, हम IMF के पास फौरी जाना चाहिए था। ठीक बात। ये अता साहब पे इन्होंने चार्जशीट कर दिया ठीक। कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म होती है, ठीक है। PTI की हुकूमत आती है तो फौरी IMF पर जाना है, इसलिए कि लूट मार हो चुकी थी। मैं हसन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने कहा कि हमने लेट किया, लेकिन लेट किसके लिए किया? ठीक है। नवाज शरीफ हुकूमत की फ्लॉप हुकूमत, जिसकी वजह से हमें IMF पर जाना पड़ा। अता मैं ब्रेक के बाद आ जाऊं, मैं आपसे पूरा इसका जवाब ले लूंगी क्योंकि इस पे बात करना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अता आपने बातें सुनी और जाहिर है कि इतना अवाम के अंदर गम और गुस्सा है इस वक्त महंगाई के ऊपर, लेकिन वही बात है कि अब आप नैब में पेशी पे जाएंगे, तसादुम का खतरा है, क्या पेश मंजर है और क्या पीपल्स पार्टी भी आएगी आपके साथ? पहली बात तो यह है कि नैब आईनी इदारा नहीं है। सदाकत अली बासी साहब मेरे भाई हैं, जरा अपनी मालूमात में दुरुस्तगी फरमा लें। नैब आईनी इदारा नहीं है। आइन में इदारे जो है वो दर्ज हैं, कौन कौन से आईनी इदारे, ये कानून के तहत बना है। और बदकिस्मती से इस इदारे के चेयरमैन को आपने वो वीडियो बनवा के ब्लैकमेल किया है और आप आज तक उस चेयरमैन की वीडियो को इस्तेमाल करके उसको सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आपकी मर्जी है उसको। बाकी नैब एक मजाक है, नैब इज ए जोक। और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह हमारी अगर हुकूमत आई तो ये 90 दिन का रिमांड मेरा ख्याल है एंटी करप्शन के पास होना चाहिए, और चुन चुन के जिसने आटा चोरी किया है, जिसने बिजली चोरी की है, जिसने चीनी चोरी की है, चुन चुन के इनको बंद करना चाहिए, डरबों के अंदर बंद करना चाहिए इनको। और इस मुल्क में अब कोई रिकंसिलिएशन कभी नहीं होनी चाहिए जब तक ये सबक नहीं सीख लेते कि 2.5 साल में मुल्क का कबाड़ा कर दिया है। असद उमर को जेल नहीं जाना चाहिए। असद उमर ने साल जाया किया कौम का, वजीर खजाना आपने बनाया, 15 साल आपने उसको सेल किया कि ये बंदा सारे मसाइल हल करेगा। आज बिजली के कारखानों के मालिक नदीम बाबर आपकी काबीना में नहीं है, रजाक दाऊद आपकी काबीना में नहीं है, आपके वजीरों के बिजली के कारोबार नहीं है, अच्छा। उनके IPPs नहीं है, वो मुनाफा नहीं लेते। खोले ना IPPs की कहानी। हमने जो मंसूबे लगाए हैं वो भिक्की हो,
वो हवेली बहादुर शाह हो, अच्छा, वो बल्लो की हो, वो साहिवाल कोल पावर प्लांट हो, एक होता है ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, और उसकी जो आगे कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, चीपेस्ट ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। सीमेंस की मशीन लगी है, एफिशिएंसी ज्यादा है, टैरिफ कम है। ठीक है। जनरल इलेक्ट्रिक की मशीन लगी है, एफिशिएंसी ज्यादा है और उसका टैरिफ कम है। पाकिस्तान की तारीख के सस्ते तरीन बिजली के मंसूबे लगाए हैं। मैं बगैर बिला खौफे तरदीद ये बात करता हूं, मेरे हाथ से ये चीजें अच्छा, गुजरी हैं। ठीक है। मैंने शहबाज साहब को बिल्कुल किया हुआ इन बिल्कुल, मामलात के अच्छा अंदर। ठीक है, मगर तो जाहिर है कि वो जो गवर्नमेंट अब हसन मुर्तजा साहब, जो अता साहब कह रहे हैं, आप लोगों की तरफ आवाम देख रहे हैं कि महंगाई पे बोलेगा कौन, क्या आप मिलके अब जदोजहद करेंगे? कोई पीडीएम का मुस्तकबिल है अभी भी? यकीनन जी, पीडीएम का मुस्तकबिल भी है। पीडीएम इंशाल्लाह ताला मजबूत होकर सामने आएगी। इनके ये जो ख्वाब है ये कभी पूरे नहीं हो सकते कि पीडीएम टूट फूट का शिकार है और पीडीएम अब नहीं रहेगी। और पीडीएम जो है वो इंशाल्लाह ताला इनको मजीद एक्सपोज करेगी। आप पीडीएम का देख लें कि उन्होंने तो इनको चंद दिन को दिखा दिए। इन्होंने देखा है कि सेनेट के अंदर जो हुआ है, पूरी कौम ने देखा है कि सेनेट चेयरमैन जो है वो कौन है, यूसुफ रजा गिलानी है। ये रिजल्ट उसका जितने दिन रोक सकते हैं रोक लें, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो पूरी कौम देखेगी। जिस तरीके से कौमी असेंबली के अंदर यूसुफ रजा नामजद हुए, ये तो एक्सपोज होते हैं कि इनके पास अक्सरियत ही नहीं है। आप वोट किसके कहने पे आप इत्मीनान का वोट ले रहे हैं? अच्छा, तो अब ये जदोजहद इनकी दोबारा हो जाएगी? जी जी जी, इंशाअल्लाह ताला हम मुत्तफिका जदोजहद करेंगे। ठीक है। हम इनकी जो अवामी इश्यूज हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो लोगों को इन्होंने इंक्रोचमेंट के नाम पे बेघर किया है और अपने घर रेगुलराइज करवाए हैं, ये सारा इनसे हिसाब लिया अच्छा, जाएगा। अब सदाकत भाई साहब, अब ये बात, अब वो कह रहे हैं कि हम इकट्ठे रहेंगे और इकट्ठे लड़ेंगे। आप तैयार हैं 26 के लिए भी खास करके? मेरा ख्याल है कि ये इकट्ठे रहते। मरियम साहिबा की चूंकि कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई सियासत की बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ वालिद साहब के नाम पे आई थी, उनको सियासत की समझ ही नहीं थी कि वो लाहौर में उन्होंने मीनार पाकिस्तान में इतनी बड़ी कॉल दे दी, वो फ्लॉप हुई। पीपल्स पार्टी ने देखा कि इनमें दम खामी नहीं है, तो वो मेरा ख्याल है उनका फेलियर है। जब वो कहती थी हाँ पीडीएम टूट गई, तो टूट गई ना, हमने तो कहा था टूट जाएगी। हमें तो नजर आ रहा था कि पीपल्स पार्टी ने कभी किसी कीमत पे इस्तीफे नहीं देने, ये हर बंदे को पता था। तो ये इनकी इमेच्योर पॉलिटिक्स है। ये जान है आप इकट्ठे रहें, आप अकेले जाएं, हमें आपसे कोई गर्ज नहीं है। हमने पाकिस्तान को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो सर वैक्सीन क्यों आप तारड़ साहब ने बात की बड़ी आज तारड़ साहब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या बताने के लिए ये कि जो आपने मंसूबे लगाए, अगर वो इतने सस्ते होते मेरे भाई, तो हम जब से आए बिजली की कीमतें बढ़ा